संक्रमण से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जागरूक अभियान के बाद भी फैल रहा है कोरोना। झांसी की जनता नियम मानने को तैयार नहीं है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर कुछ और नए मामले दर्ज किए गए हैं और अभी भी लोगों की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है। तो झांसी जेल में 30 से अधिक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जिला जेल में संक्रमण से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और जागरूकता अभियान के बावजूद फैल रहा है कोरोना। लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। झांसी की जनता नियम मानने को तैयार नहीं है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। तो झांसी जेल में 30 से अधिक कोरोना के मरीज सामने आए हैं और जिला जेल में 30 से ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बरेली से खबर, जहां पर 24 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 44 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बरेली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1041 हो गई। जिले में कोरोना से अब तक 35 मौतें हुई हैं और नोडल ऑफिसर अशोक कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो आंकड़े लगातार जिले में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी पुष्टि नोडल ऑफिसर अशोक कुमार ने की है। तो बरेली से खबर है, जहां पर 24 और नए मामले सामने आए। 24 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और 24 घंटे में 44 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। और वहीं यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 24 घंटे में 2308 कोरोना के मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 37 लोगों की मौत हुई। तो लखनऊ में 212 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और यूपी में 20,825 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। 31,855 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए और यूपी में अब तक 1,263 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यूपी में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 55,588 हो गई है और यह आंकड़ा रोज बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको बता दें, यूपी में अब तक 1,263 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 55,588 हो गई है। तो कोरोना का कहर यूपी में लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 2,308 कोरोना के नए मामले सामने आए। ऐसे जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ झांसी से लाइव जुड़ गए हैं। ऐसे आपसे जानना चाहेंगे, झांसी में पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले सामने आए हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां अब देखने को मिल रही है? वही लोगों की अगर बात की जाए तो कैसी लोगों की तरफ से रिएक्शन देखने को मिल रहा है? क्या अभी भी लोग लापरवाही कर रहे हैं? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में हमें 127 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें 30 से अधिक लोग जिला कारागार में पाए गए हैं संक्रमित। लेकिन जिस तरीके से अब 53 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, लेकिन अभी 1471 अभी टोटल अभी तक मरीज हो चुके हैं। लेकिन झांसी में जिस तरीके से प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन झांसी की जनता मानने को तैयार नहीं। बेबजाय निकलता है रोडों पर, सोशल डिस्टेंस का मतलब उल्लंघन भी करते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन जिला प्रशासन की एक लापरवाही भी है। जिला प्रशासन की लापरवाही है कि जितने भी झांसी में कोविड अस्पताल बने हो, चाहे आपका झांसी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सीएससी हो, गांव देहात में जो सीएससी बने हो, तो वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है। तमाम वीडियो जो वायरल होते हैं, तमाम वीडियो में कहा जाता है कि देखो वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, ना उनको डॉक्टर वहाँ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग वहां से डर भी रहे हैं। तो लोग बाग अपने घरों में होम क्वारंटीन है, तो वो भी उल्लंघन कर रहे हैं। घर के बाहर निकलते हैं, बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे कि लोगों को सच्चाई जो सामने होगा बताया जाए, लोगों के घर घर जाए, सैंपलिंग की जाएगी, लेकिन इस तरीके का माहौल झांसी में नहीं देखा जा रहा है। लोगों से अपील तो की जा रही, लोग घरों में रहें, लेकिन सख्ती से पेश नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके झांसी के जिला कारागार में 30 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमित जो मरीज में मिले हैं, उससे हड़कंप मचा हुआ झांसी में। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जहां आप नजर बना रखिए, तो आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यूपी में संक्रमितों की संख्या 55,588 हो गए। अजय कश्यप हमारे साथ हमारे संवाददाता बरेली से जुड़ गए हैं। अजय, बरेली की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले दर्ज किए गए हैं और क्या कुछ वजह है कि यहां पर भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है? देखिए, बरेली की बात की जाए तो बरेली में जो है पिछले 24 घंटे में 44 नए केस आए हैं और 1000 से पार आंकड़ा कर चुका है। 35 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस मौके में बताना चाहूंगा कि बरेली का जो जनता का जो रवैया बड़ा लापरवाही वाला बना है। अगर आप बाजार में जाओगे तो बाजार में जो है एक के ऊपर चढ़ाता है, चाहे कुतुब खाना हो या सिविल लाइन्स हो या कहीं और बाजार हो, लेकिन वहां पर जो है बहुत ज्यादा भीड़ होती है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन प्राइवेट
जो इन्होंने कोविड हॉस्पिटल बनाए गए, उन्होंने जो है सरकारी अस्पताल से जो भेजे जाते हैं, मरीज भेजे जाते हैं, उनको लेने से साफ तौर पे मना कर दिया। उनका कहना है कि वहां पर जो है जगह नहीं है, बेड सारे फुल हो गए। लेकिन अगर प्राइवेट मरीज उनके पास जाता है तो वो सीधे सीधे मरीज ले लेते हैं और उसका मोटा बिल बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट जो अस्पताल है वो लापरवाही कर रहे हैं, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जिला प्रशासन को इसमें सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जी मनीष। बिल्कुल अजय, अगर यहाँ पर बरेली की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? वही लोगों की अगर बात करें तो क्या लोगों की तरफ से अभी भी लापरवाही बरती जा रही है? देखिए मनीष, बताना चाहूंगा कि बरेली में जो है 1041 का आंकड़ा पार कर चुका है। लेकिन अगर बाजारों की बात की जाए तो लोग इससे सबक लेने को नहीं आए। अगर इससे 10 दिन की बात की जाए तो लगातार जो है लगभग 50 इन एवरेज का आंकड़ा हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन की बात की जाए तो पहले रोस्टर लगा हुआ था मनीष, एक तरफ दाएं की मार्केट खुलेगा, दूसरे दिन जो है बाएं की मार्केट खुलेंगी। लेकिन 50 के लगातार आंकड़े आ रहे हैं, रोज कभी 44 आते हैं, कभी 53 आते हैं, परसों 73 मरीज आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनका रोस्टर, जिला प्रशासन ने जो रोस्टर खत्म करे उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्योंकि जैसे ही रोस्टर खत्म हुआ पूरा बाजार जो है तुरंत खुल गया। पूरा का पूरा जो आवाम बरेली की जो पब्लिक है वो उमड़ पड़ी। अगर बात की जाए 11 से और 4 बजे के बीच में तो बरेली में जो है बाजारों में जो है पांव रखने की जगह नहीं होती है। मनीष। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय। अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप, यहाँ पर अगर लखनऊ की बात की जाए तो सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था, 4 क्षेत्रों को सील कर दिया गया था। अगर उन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कैसी तस्वीरें अब देखने को मिल रही है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? और लोगों की अगर बात करें, इन क्षेत्रों को सील करने के बाद अब कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अभी भी? देखिए मनीष, बिल्कुल अगर कोरोना संक्रमण को रोकने की बात करें तो लगातार सरकार जो है काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है रोजाना जो है टीम 11 की बैठक करते हैं और फीडबैक लेते हैं और दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। यहाँ पे कमांड सेंटर भी बनाया गया है जिससे जो है पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, जो कोविड हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे जो मरीज हैं उनका इलाज जो है उनको मुहैया हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो बीच में सूचनाएं आ रही थी कि लापरवाही बरती जा रही है, जो तमाम कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पे मरीजों को पहुँचने पहले जो है वहाँ पे एडमिट नहीं कराया जाता, इलाज में लापरवाही होती। तो ऐसे में 9 जो है नोडल प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको डीएम ने तैनात किया है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कोशिश लगातार की जा रही है कि सही जो है इलाज मिल पाए लोगों को। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो 4 थाना क्षेत्र हैं, इंदिरापुर नगर, गाजीपुर, आशियाना और शहीद नगर, वहाँ पे पूरी तरह से अभी 24 तारीख रात 10 बजे तक जो है लॉकडाउन है। मनीष, वहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। लाउड स्पीकर के जरिए जो है लोगों से अपील की जा रही है कि आप घरों में रहें। हालांकि जो आंकड़े हैं वो लेकिन जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो जरूर चिंता का सबब है और लगातार कोशिश की जा रही है। तो राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो तस्वीरें थोड़ा अलग हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी दिखाई दे रहा है। कुछ पुराने एरिया जरूर हैं लखनऊ के जहाँ पर लोग जो है लापरवाह बने हुए हैं, वहाँ पर भी पुलिस जो है कोशिश कर रही है, अधिकारी जो कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो बकरीद का पर्व है उसको लेके डीजीपी और जो अधिकारी हैं उन्होंने जो है गाइडलाइन भी जारी कर दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा, लोगों को घरों में रहना होगा। जो तमाम बड़े मौलाना हैं उनसे अपील की गई है कि आप लोग जो है घरों में ही नमाज अदा कराएं, भीड़ ना इकट्ठी होने पाए। जिस तरह से तमाम जो बड़े यहाँ पे संस्थान होते थे, चाहे हम बड़े इमामबाड़े की बात करें, छोटे इमामबाड़े की बात करें या टीले वाली मस्जिद, तो वहाँ पे जो नमाज है वो अदा करने पर आपसे अपडेट लेते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर गोंडा से है, जहां पर कोरोना के 39 नए मरीज मिले हैं। 16 नए मरीज शहर क्षेत्र में मिले हैं और 8 मरीज कर्नलगंज में, 4 मनकापुर में मिले हैं। इटिया, थोक, परसपुर, रुपईडीह में 2-2 मरीज मिले हैं। नवाबगंज, हल्दर मऊ, वजीरगंज, झंझरी में मिले हैं मरीज और मंडरी कृपाल का एक मरीजा और पॉजिटिव पाया गया है। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर के 241 हो गई है। कोरोना के 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने इसकी पुष्टि की है। तो जिले में आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत भी हुई है और जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने इसकी पुष्टि की। तो गोंडा से खबर, जहां पर 39 नए मामले सामने आए, 39 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। 16 नए मरीज शहर क्षेत्र में मिले हैं। तो 8 मरीज कर्नलगंज में, 4 मनकापुर में मिले हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।
तो आपको बता दें यहाँ पर अब तक 10 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। राजेश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे ये जो नए मामले सामने आए हैं, कौन कौन से क्षेत्रों से ये नए मामले देखने को मिले हैं और इन मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? मनीष, आपको बता दें कि कल टोटल 24 घंटे में जो है 41 नए केस आए हैं, जिसमें 2 केस सुबह आए थे और 39 केस रात को आए हैं, जिसमें से 16 मरीज जो है अकेले गोंडा शहर के हैं और 8 कर्नलगंज के एक ही परिवार के 8 मरीज हैं। ये कर्नलगंज के हैं, 4 मनकापुर के हैं, इकिया चौक परसपुर रुपईडी के 2 हैं, नवाबगंज, हल्दरमऊ, वजीरगंज और झंझरी के 1 मरीज है, पवित्रपाल का 1 मरीज है। इस तरह से अगर देखा जाए तो मनीष, लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या है जिले में वो लगातार बढ़ती जा रही। पहले 15-16 केस आते थे, लेकिन कल एकदम से जो 41 केस आए उसको लेकर के लोगों में काफी हद तक दहशत है और साथ में जो प्रशासन है वो लगातार कंटेनमेंट जोन बनाता जा रहा है, हॉटस्पॉट करता जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। और अब खबर हरदोई से है, जहां पर 83 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 733 हो गई। सीएम डॉक्टर स्वामी दयाल ने इसकी पुष्टि की है। तो आंकड़े जिले में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर के 733 हो गई है। हरदोई से खबर, जहां पर 83 नए मामले सामने आए, 83 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो इन मामलों के सामने आने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 733 हो गई है। तो सीएम डॉक्टर स्वामी दयाल ने इसकी पुष्टि भी की है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है, मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 733 हो गई है और सीएम डॉक्टर स्वामी दयाल ने इसकी पुष्टि की है। वहीं वाराणसी जेल में कोरोना ने मचाया कोहराम। अस्थायी जेल में बंद 15 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अस्थायी जेल के डिप्टी जेलर पहले ही संक्रमित पाए जा चुके हैं। वाराणसी में आज 97 कोरोना मरीज ग्रसित पाए गए हैं। तो आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। रोहित सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 97 नए मामले सामने आए, क्या कुछ वजह है कि यहाँ पर इतनी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है? देखिए, कहने को तो 2 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि बाकी जो 5 दिन बाजार खुल रहे हैं पूरी तरीके से स्थिति जो है या सुरक्षा जो चक्र है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दे रहे हैं। कहीं भी जाना, मंडियां लगनी, बाजार खुलना, सब कुछ नॉर्मल प्रक्रिया के तहत हो रहा है, जिसके कारण संक्रमण जो है एक से एक में लगातार बढ़ता चला जा रहा है और हालत लगातार विकराल होते जा रहे हैं। और अब जरूरत इस बात की है कि पूरी तरीके से जो जैसे पहले और दूसरे राउंड में था लॉकडाउन, उस तरीके से किया जाए, अन्यथा ये संक्रमण बढ़ेगा ही, घटने के कोई चांसेस फिलहाल अभी नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि पहले शुरुआत में 1-2 हुआ करते थे, फिर जो ये है 4, 6, 8, 10 करते करते अभी पिछले अगर हम 10 दिन की बात करें तो 80+ में, यानी ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब 80 से अधिक संक्रमित न पाए गए हैं। 115 तक का आंकड़ा पहुंच गया एक दिन का। यानी लगातार जो है संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने का अब सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जाए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। और अब खबर कासगंज से है, जहां पर जिले में कोरोना के 11 और नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 22 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो जनपद में कोरोना के कुल मामले 288 हो गए हैं। डीएम चंद्र प्रकाश ने इसकी जानकारी दी है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। कासगंज से खबर, जहां पर जिले में कोरोना के 11 और नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो जनपद में कोरोना के मामले बढ़कर के 288 हो गए हैं और डीएम चंद्र प्रकाश ने इसकी जानकारी दी है। तो कोरोना का कहर कासगंज में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिले में कोरोना के 11 और नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई और इन मामलों के सामने आने के बाद जनपद में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर के 288 हो गई। अक्षय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। अक्षय, जानना चाहेंगे ये जो नए मामले सामने आए हैं, कौन कौन से क्षेत्रों से ये नए मामले दर्ज किए गए और क्या इन मामलों के सामने आने के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई गई है प्रशासन द्वारा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब तक कासगंज जनपद हम बात करें तो अभी तक कासगंज शहर में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव थे। लेकिन बात करें जब कासगंज जिला प्रशासन की ओर से डोर टू डोर ये कोरोना की जांच का अभियान चलाया जा रहा है, तो जिसमें अब स्टोर और कस्बे में सबसे ज्यादा है। तो हम बात करते हैं तो बीती रात मिले हैं स्टोर और गन्नूरवाड़ा के रहने वाले हैं जो कि पॉजिटिव है, जिन्हें हॉटस्पॉट इलाका बना दिया गया है मिले। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय।
और अब खबर ललितपुर से है, जहां पर बुजुर्ग की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। झांसी मेडिकल में इलाज के दौरान मौत हुई। 24 घंटे में 22 नए कोरोना के मरीज में मिले हैं और ललितपुर में कोरोना से अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 158 हो गई। ललितपुर सीएमओ डॉक्टर प्रताप सिंह ने पुष्टि की है। तो जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 158 हो गई। संजीव जुड़ गए। संजीव, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? मनीष जी, आपको बता दूं कि ललितपुर में हमारे कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल देर रात एक हरिशंकर बुजुर्ग की झांसी मेडिकल में मौत हुई है, जो ललितपुर का निवासी बताया गया था। और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन में ही शायद में ललितपुर की जनता में भी हड़कंप मचा हुआ है। हाँ। और स्वास्थ्य विभाग अभी लगातार उसमें जो प्रशासन के लोग हैं वो बराबर निगरानी भी कर रहे हैं, सड़कों पर उतर कर लोगों को समझा भी रहे हैं। उसके बावजूद भी लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है और बराबर केस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव। और अब खबर संत कबीर नगर से है, जहां पर 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिला पंचायत अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए। जनपद में कोरोना के कुल मामले बढ़कर के 577 हो गए हैं। अब तक जिले में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जिले में अब तक कोरोना की वजह से 8 मौतें हुई हैं। वहीं कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। 11 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जिला पंचायत अधिकारी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो आपको बता दें, जनपद में कोरोना के कुल मामले अब बढ़कर के 577 हो गए हैं और अब तक जिले में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुरादाबाद के जिला अस्पताल की दूसरी मंजिल पर बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती खिड़की से भागने की कोशिश में नीचे आ गिरा और गिरने से मरीज बुरी तरह से घायल हो गया और घायल हालत में मरीज को उठा करके इलाज के लिए इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। गोविंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ वजह रही जिसके चलते ये मरीज अस्पताल से भागने की कोशिश कर रहा था? जी, मैं बता दूं, जो युवक है ये अभी जो इसकी रिपोर्ट है, अभी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन इससे जो सैंपल की रिपोर्ट गई हुई है और अभी जो इसकी रिपोर्ट आई है, ये युवक जो था ये कह रहा था मुझे अपने परिवार से मिलने के लिए जाने की इजाजत दी जाए। हाँ। लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य विभाग अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। उसके बावजूद भी इन्होंने चादर लगाकर भागने का प्रयास किया। उसके बाद जो मतलब युवक था चादर के सहारे नीचे गिर गया और उसके सिर में काफी चोटें लगी है और इस समय जिला अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है और जो इसका पूरा चेकअप कर रही है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद। तो आइसोलेशन वार्ड से भागने की कोशिश में यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव गिर गया और उसकी वजह से घायल हो गया। बदायूं से खबर है, जहां पर कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं और जगत ब्लॉक में 3, सिसवान में 1 मरीज मिला है, बिसौली में 1, शेखपुर में कस्बे में 1 मरीज मिला है और सीएमओ डॉक्टर यशपाल सिंह ने इसकी जानकारी दी है। तो आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये खबर बदायूं से है, जहां पर कोरोना के 6 और नए मामले सामने आए। 6 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जगत ब्लॉक में 3, सिसवान में 1 कोरोना के संक्रमित व्यक्ति पाया गया, बिसौली में 1, शेखपुर में 1 मरीज मिला है। वहीं सीएमओ डॉक्टर यशपाल सिंह ने इसकी जानकारी दी है। तो बदायूं से खबर है, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं जालौन में कोरोना के 6 और नए मामले सामने आए। 6 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जिले में कोरोना के कुल मामले बढ़कर के अब 254 हो गए हैं और जनपद में कोरोना से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जालौन में कोरोना की वजह से 6 और नए मामले सामने आए। 6 और लोग कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 254 हो गई। जनपद में कोरोना से अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। जालौन से खबर, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या यहां पर बढ़कर के 254 हो गई है। वहीं जनपद में अब तक कोरोना की वजह से 8 लोगों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटे में 6 और नए मामले सामने आए। 6 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और वहीं पिछले 24 घंटे में जालौन में 6 और नए मामले सामने आए। 6 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इन मामलों के सामने आने के बाद जनपद में मरीजों की संख्या बढ़कर के 254 हो गई। अब तक 8 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है।
तो कोरोना का कहर लगातार जिले में जारी है। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। एक दिन में 45,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और संक्रमितों की संख्या 12 लाख के पार निकल गई है। वहीं देश में मंगलवार को 671 मरीजों ने दम तोड़ा है। कोरोना से अब तक 28,770 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना मरीजों के कुल मरीज 12,37,577 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 45,510 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में ये सबसे बड़ा आंकड़ा दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में 45,510 लोग कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर कोरोना के 1,227 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में अब तक 3,719 की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़कर के 17,650 हो गई है और यह आंकड़ा रोजाना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कोरोना के 1,227 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 3,719 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। और अब खबर गोंडा से है, जहां पर नरबली देने के लिए काटा गया बुजुर्ग का सर और